मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस पंक्ति पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो पावन पंक्ति है, कहहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी मैया और लक्ष्मण जी गंगा के घाट पर आते हैं और भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं। भगवान श्री राम निवेदन पूर्वक कहते हैं कि केवट भैया नाव ले आओ और हमें गंगा पार करा दो। तो केवट जी क्या कहते हैं? केवट जी कहते हैं, कहहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। सज्जनों, केवट कहता है कि प्रभु, मैंने आपके रहस्य को जान लिया है, मैंने आपके भेद को जान लिया है, मैंने आपके मर्म को जान लिया है। अब सज्जनों, यहाँ पर देखिए, भगवान के मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेष, शारदा, गरुड़ जी, सती जी नहीं जान पाई। यहाँ तक के हमेशा जागृत अवस्था में रहने वाले, हमेशा भगवान के साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी यह मर्म को नहीं जान पाए, यह रहस्य को नहीं जान पाए। गोस्वामी जी अरण्य कांड में लिखते हैं, लक्ष्मण यह मर्म नहीं जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा जागृत अवस्था में रहने वाले, हमेशा साथ में रहने वाले वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। और एक केवट, सामान्य सा केवट कहता है कि प्रभु, मैंने आपके रहस्य को जान लिया है, मैंने आपके भेद को जान लिया है, मैंने आपके मर्म को जान लिया है। और सचमुच में सज्जनों, भगवान के मर्म को वही जान सकता है जिसे भगवान जना दे। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सज्जनों, भगवान के निर्गुण रूप को तो आप जान सकते हैं, व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि निर्गुण रूप में दोष बुद्धि नहीं होती, तर्क वितर्क से समझा जा सकता है। परंतु जब वही निर्गुण ब्रह्म परमात्मा जब सगुण रूप धारण करके नाना प्रकार के लीला करते हैं ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा भगवान के चरित्र को, भगवान के रहस्य को, भगवान के मर्म को नहीं जान पाते। और भगवान के रहस्य को कब जानेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। अर्थात भगवान के चरित्र को वही जान सकता है, भगवान के मर्म को वही जान सकता है, भगवान के रहस्य को वही जान सकता है जिसके जीवन में तीन वस्तुएं इकट्ठी होती है। कौन कौन से? श्रद्धा, सत्संग अर्थात संतों का संग, और भगवान के चरणों में प्रेम। ये तीनों जब तक से हमारे जीवन में इकट्ठी नहीं होगी, तब तक से हम भगवान को नहीं जान सकते। मतलब भगवान को जानने के लिए तीन वस्तुएं हमारे जीवन में इकट्ठी होनी चाहिए, श्रद्धा, सत्संग और भगवान के चरणों में प्रेम। और जिसके जीवन में, जिस जीव के जीवन में श्रद्धा और सत्संग मिल जाए, तो भगवान के चरणों में प्रेम होना निश्चित है सज्जनों। और ये तीनों चीज केवट जी में है। इसीलिए
केवट कहता है, प्रभु मैंने आपके रहस्य को जान लिया है, मैंने आपके भेद को जान लिया है, मैंने आपके मर्म को जान लिया है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है सज्जनों कि केवट ने भगवान के कौन से मर्म को जान लिया है। तब गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं,